we will be discussing regarding the need and purpose of ethics. That why do you think that there is a need of ethics in कंप्यूटिंग प्रोफेशनल के अंदर एथिक्स की जरूरत क्यों है? What is the need to act ethically at all of the times, or what is the impact of acting ethically or unethically in a given situation? द नीड ऑफ फॉर कॉपीराइट लेजिस्लेशंस, कॉपीराइट हमारे पास क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, जिसका पेपर के अंदर क्वेश्चन हमारे पास अक्सर आता है, वेयर इट आस्क के फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, इन सारे सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इशूज। तो ये हम आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। दिस इज चैप्टर नंबर 7। फिर हम इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सो इन 7.1 दिस इज रिलेटेबल टू लीगल, मोरल, एथिकल एंड कल्चर इम्प्लीकेशंस। पहली बात तो ये कि हमारे पास एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स हमारे पास होती हैं किसी भी चीज़ की तमीज, लाइक आपकी जो है वो क्या एथिकल बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं। अब एथिक्स के अंदर वी नीड टू लुक फॉरवर्ड दैट इफ दे आर लीगल, लीगल मीन्स कि आपकी जो भी एक्टिविटी है इज इट परमिशनेबल बाय लॉ, आपकी आपका मोरल वैल्यूज क्या है, मोरालिटी क्या है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल, तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब आप जो भी अपना टास्क कंप्यूटर पे कर रहे हैं, इज इट इवन करेक्ट और नॉट। थर्ड थिंग इज योर ethics. What is ethics? Ethics are to be known as your moral principles that governs an individual or organization's behavior. एक इंडिविजुअल एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट कैसे हो सकती है, मतलब वो क्या सही है, वो सही तरह से सोसाइटी के अंदर बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका कल्चर क्या है, कल्चर मीन्स के कौन सी वैल्यूज प्रैक्टिसेस है, किन ग्रुप ऑफ पीपल्स में आपका उठना बैठना है, आपकी आपकी कल्चरल वैल्यूज क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर दोज रूल्स दैट गवर्न एन इंडिविजुअल्स ओनरशिप। लाइक आप फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में से मुझे किसी ने कुछ आइडिया दिया कि सर ये जो आइडिया है इस तरह से। अब सिमिलरली अगर उसी सेम आइडिया को कोई और कॉपी करेगा, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉपीराइट। सो व्हेन इट कम्स टू अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल, यूजर्स कैन नॉट से कि किसी और का आइडिया या किसी और के सॉफ्टवेयर को आप उसकी परमिशन के बगैर आप उसको कहें कि यार ये मेरा है। So this comes under intellectual property rights. We also need to discuss regarding privacy. What is privacy? This is the right to keep your personal information and data secret, uh, and for it to not to be unwillingly accessed or shared by someone else. Plagiarism means data को copy करना और claim करना कि ये आपका है। फिर ये तीन चीज़ें, इन तीनों का नाम याद रखना बस ज़रूरी है। The first one is a BCS. BCS stands for British Computer Society. I'm going to discuss about this as well. IEEE. This stands for Institute of Electrical and Electronics Engineering, and ACM, Association for Computing Machinery. अब स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट व्हेन कंसिडरिंग एथिकल बिहेवियर्स। एथिकल बिहेवियर्स को समझने के लिए तीन चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले क्या है, आपकी लीगैलिटी के जो भी आपका एथिकल बिहेवियर इज इट इवन कवरिंग द लॉज एज वेल, और वेदर इफ इट इज परमिशनेबल टू यू और नॉट। मोरालिटी, मोरालिटी मीन्स कि आपको जैसा भी मैंने बताया, योर योर कंसर्निंग क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, योर एथिक्स इज ऑल्सो टर्म टू एज इज ऑल्सो लिंक टू मोरालिटी, एंड योर कल्चर refers to the values and practices. Morality is basically the human desire to distinguish between right and wrong. Like it can vary from a person to person, from even cultures to cultures. Like some group of people might say that that activity is morally acceptable or morally good, or whereas some people might say that that is not good. Right? So it depends on your society. It depends upon the culture. That is your morality. कि आप किस तरह से distinguish कर रहे हो अच्छे और बुरे के अंदर। कोई एक certain activity है, अब एक ही सर्टेन एक्टिविटी को अगर मैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से पूछा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो लेडी है, उनकी जो पिक्चर जो है वो इंटरनेट पे आजकल वायरल हुई है, जिसके ऊपर
उनका जो ड्रेस है उस ड्रेस के ऊपर जो है उर्दू में कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। अब कुछ नंबर ऑफ पीपल्स ये कहते हैं कि वो जो अल्फाज हैं वो मतलब सैक्रेड हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग, वेयर सम नंबर ऑफ पीपल से दैट कि वो उर्दू जबान लिखी हुई है, वो ऐसे एक डिजाइन है, सो इट डजंट रेफर, कुछ ऐसे कहते हैं कि यार वो अरबी लिखी हुई है। सो द पॉइंट इज दैट मोरालिटी इज कि आपकी डिजायर क्या है, आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हो अच्छे और बुरे से, मतलब व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट, राइट? देन वी हैव इज इमोरल। इमोरल डज नॉट मीन्स कि कोई भी चीज़ आपके पास इलीगल है। इट इट्स लाइक क्रिएटिंग अ फेक न्यूज़ वेबसाइट फॉर एग्जांपल इज नॉट illegal, but it may be considered as immoral if it is caused to distress to others. If the creator tried to obtain personal information and financial data, that it would be illegal act. मतलब इमोरल मीन्स कि आप कोई ऐसी चीज़ आपको नुकसान तो नहीं दे रही है, अगर वो नुकसान दे रही है तो आपके लिए जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि नुकसान देने का मकसद ये कि आपका पर्सनल डाटा ले लिया, आपका फाइनेंशियल डाटा ले लिया है। लेकिन आप लोगों ने कहीं ऐसी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे एक जियो न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट के ऊपर हमेशा से डायरेक्ट न्यूज़ तो नहीं आती, लेकिन अगर आप कोई न्यूज़ अपने पास लिखें जिसको हमारा सोशल मीडिया सेंसर कर रहा हो, तो वो किसी और XYZ वेबसाइट के ऊपर स्ट्रेट जो है वो आ जाएगी। मतलब रिगार्डिंग इट कुड बी एनीथिंग, इलेक्शन हो गए या पैलेस्टाइन प्रॉब्लम हो गया, जो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आ रही, लेकिन दूसरी वेबसाइट दूसरे पेजेस जो है उसके ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं जो लोग जो हैं वो इंटरनेट सर्विसेज को मअतल कर देते हैं हमारे रीजन के अंदर, तो हम उनसे भी एक्सेसिबल नहीं होते। बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, मतलब वो कोई किसी और सोर्स से आ रही है ना, कोई कोई और सोर्स है तो मैं उसको ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता, लेकिन दैट इज जस्ट सम इंफॉर्मेशन। इसी तरह से व्हाट इज हैकिंग, हैकिंग इज जनरली रिगार्डेड एज इमोरल बट नॉट इलीगल। अब हैकिंग भाई इमोरल कैसे है, क्योंकि हर चीज़ आपके पास जो है उसके अच्छे और बुरे काम होते हैं। अगर हैकिंग आप अच्छे कामों के लिए यूज़ करो, फॉर एग्जांपल अपने कंट्री के नाम को बचाने के लिए, या अपने आप की सेफ्टी करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ आप बुरी नहीं है, दैट इज़ द करेक्ट वे। लेकिन सिमिलरली अगर आप हैकिंग करते हो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंसिडर्ड एज इलीगल। तो हमारे पास हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल करने का हक हमारे पास ही है। इट्स अप टू अस दैट हाउ डू वी यूज़ इट, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव लैपटॉप्स विद अस, वी हैव मोबाइल फोन्स एज अस। अब इन सारी एप्लीकेशंस का जो यूजेज है, इट्स डेफिनेटली अप टू अस कि आप लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर आप लोग अच्छे तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपके पास एक अच्छे यूज़ के लिए हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इमोरल। लेकिन अगर आप इसी को ख़राब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज इलीगल, क्योंकि उससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। सो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन इमोरल एक्ट और इलीगल एक्ट। एंड अनएथिकल बिहेवियर क्या है? अनएथिकल बिहेवियर इज द breaking of code of conduct. For example, if somebody wants to work for a software company and passes on some ideas to rival companies, this would be regarded as unethical behavior. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है मेरे पास कंपनी ए, और इसी तरह से मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर कंपनी है, इस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है मेरे पास कंपनी बी। अब हो रहा आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया, इस कंपनी से जितने भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग के जो भी चीज़ें हैं, जो भी न्यूज़ हैं, जो भी अपडेट हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जहाँ पे भी ये लोग काम कर रहे हैं, आपने ये सारे आइडियाज़ यहाँ से लिए और ये सारे आइडियाज़ दे के आपने कंपनी बी को दे दिए। अब पॉइंट क्या है कि आप तो कंपनी ए के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी ए जो है आपको सैलरी भी दे रही है, आपको एडवांटेज भी दे रही है, लेकिन आपने क्या गलत काम किया कि इन्हीं के आइडियाज़ और इन्हीं के प्रोडक्ट्स लेके आपने कंपनी बी को दे दिए। दिस इज कंसिडर्ड एज एन अनएथिकल बिहेवियर। It is essential to be clear that whether any law has been broken or not, the importance of culture is less tangible as well. Like, for example, when writing computer games, for example, programmer needs to be careful that they do not include items which some cultures would find offensive. जब हमारे गेम्स होते हैं उसमें भी there could be some items that could be considered as offensive, or they could be sacred as well, like it's look like that. So programmers also need to take care of that, that just in case if they are not unethical or if they are not illegal, or it might not cause any sort of distress, tension, or offensive to anyone else.
बिकॉज अ प्रोग्राम अ सॉफ्टवेयर में बी और अ गेम में बी इज प्लेड अक्रॉस बॉर्डर, पूरी दुनिया में हर जगह पे जो है वो देखा जाता है। नाउ डू यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन स्टिल हेयर? यहाँ तक किसी के कोई सवालात तो नहीं है? Moving on, I have 7.1.1, which is computer ethics. So computer ethics is basically a set of principles set to regulate the use of computers. के अंदर तीन फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। सबसे पहला कैंसर वो एक्ट है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप किसी और का सॉफ्टवेयर बेटा कॉपी नहीं कर सकते। दिस दिस कम्स अंडर योर प्रॉपर्टी राइट्स, एंड यू हैव योर प्राइवेसी एज वेल। फॉर एग्जांपल, hacking or any illegal access to another person's personal data, और इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर एथिक्स का इफेक्ट क्या बन रहा है। फॉर एग्जांपल, आजकल जो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि हमारे पास जो हमारी विंडोज़ की डीवीडी है वो हमें 100 रुपये में मिल जाती है, या बहुत है 150 रुपीज़ में। लेकिन इसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ रहा है? जिसने विंडोज़ बनाई है उसको तो नुकसान हो रहा है ना। हम जो है वो फ्री में काम करे जा रहे हैं, और जब भी हम कोई भी चीज़ फ्री में कर रहे हैं, हम क्रैक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तरह से है तो चोरी। मतलब ये कि अल्लाह की मदद कभी भी इस तरह के कामों में नहीं आएगी कि आप बगैर किसी भी कंपनी के, बगैर इसके, और कोई सी भी सॉफ्टवेयर को आप क्रैक करके इस्तेमाल करें। सो इंटरनेट यूज हैज लेड टू एन इंक्रीज इन दी प्लेगरिज्म एज वेल। प्लेगरिज्म मीन्स के, फॉर एग्जांपल, मैंने आप में से किसी को कोई काम दिया और आपके बराबर वाले दोस्त ने उसको कॉपी किया और मेरे पास ले आया कि सर ये पूरा मैंने किया। ये कौन सा पूरा कौन सा है? प्लेगरिज्म। दैट व्हेन सर समवन। जो गेम्स होती हैं क्रैक्ड गेम्स, हम्म। वो तो डाल सकते हैं ना, क्रैक जो गेम्स आते हैं। बेटा क्रैक्ड गेम्स भी नहीं डाल सकते, और जबकि आपको ये पता है कि आप क्रैक्ड गेम खेल रहे हो, तो ये और ज़्यादा गुनाह है। क्योंकि आप एक तो कंपनी की पॉलिसी जो है वो खराब कर रहे हो ना। कंपनी ने आपसे पहले एक पूरा एग्रीमेंट आपको देती है, और आपसे पूछती है कि डू यू वांट टू एग्री टू दैट। आप बगैर पढ़े उसके ऊपर टिक करके नेक्स्ट कर देते हो, जिसका मतलब ये कि आप जानते हुए भी कि आप चोरी कर रहे हो, फिर भी आप ये काम करते हो। तो तो एथिकली हमारे तो पास गलत है। पैसे ही नहीं होते, $50 $100 की गेम ले। अब पैसे नहीं होते, ये उनका प्रॉब्लम, उनका प्रॉब्लम थोड़ी है। आपने एग्री क्यों किया उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर? एग्री कहाँ करते हैं हम, तो बस क्रैक डालते हैं और खेलते हैं, मजे करते आप हैं। उनकी परमिशन के बगैर तो इस्तेमाल कर रहे हो ना। ये मेरा पेन है, मैंने आपको ऑथोराइज नहीं किया कि आप इसको यूज़ हाँ, करो। मेरी बगैर सही परमिशन है। के यूज़ करोगे तो है तो गुनाह ना। किसी की परमिशन के बगैर लेकिन किसी भी हम चीज़ को तो, यूज़ करना ठीक नहीं है, सर हम तो चाहे वो उसके लिए लाखों पे रुपए की कर रहे क्यों हैं। ना हो। आपने कभी नहीं खेला क्रैक गेम? नहीं, मैंने नहीं खेला। वाकई? सर आपकी विंडोज मुझे क्रैक लग रही है। हाँ, KMS ऑटो से किया हुआ है ना आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी विंडोज जो है अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल है। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई। अच्छा, इंटरनेट हैज लीड टू एन इंक्रीज इन प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मैंने आप लोगों को बता दिया, व्हेन यू टेक समवन्स आइडिया और क्लेम इट टू बी देयर ओन। इसके बाद आगे चलते हैं पेपर के अंदर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज प्रोफेशनल एथिकल बॉडीज? प्रोफेशनल एथिकल बॉडीज वो होती हैं दैट आर कंसिडर्ड विद अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डेवलप किए हुए हैं। ये एक ऐसी बॉडीज हैं, ये एक ऐसी सोसाइटीज हैं जो हमारे कंप्यूटर प्रोफेशन के अंदर सारे रूल्स को रेगुलेट कर रही हैं। मतलब कोई भी मेरे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी से हमने चोरी कर ली। मतलब पाकिस्तान में तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द ग्लोब, हमारे पास ऐसी सोसाइटीज स्टैब्लिश्ड हैं जो इन चीज़ों को रोकती हैं। जिसमें से सबसे पहली सोसाइटी है मेरे पास द ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी। ये एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडी है जो यूके के अंदर सेटअप हुई है, और उसका काम ये होता है दैट इट रिप्रेजेंट्स द राइट्स एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑफ ऑल ऑफ द प्रोफेशनल्स वर्किंग इन आईटी। ये चार मेजर एरियाज कवर करेगा, जिसमें आपका पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स कि जिस सॉफ्टवेयर जिस इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है उसी के लिए इस्तेमाल हो। आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और इंटेग्रिटी क्या है, इज दैट सॉफ्टवेयर इवन कॉम्पिटेंट और नॉट, and do sharing it with integrity or not. The third thing is that duty to the relevant authority and duty to the profession. So these are some more of the areas that are considered as a part of BCS. पेपर में से सवाल आए तो you just need to understand this, that BCS is a professional body that represents the rights and ethical practices of all professionals, और इसके चार एरियाज हैं: पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, ड्यूटी टू रेलेवेंट अथॉरिटी और ड्यूटी टू प्रोफेशन। ये एंड हो जाए फिर हम इसके क्वेश्चंस पे भी चलेंगे।
इसके बाद मेरे पास है द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE। अब द दिस वाज सेट अप इन द USA विद द एम ऑफ, इसका काम ये है बेट डेटा दैट इट raises awareness of the ethical issues, it promotes ethical behaviors as well in the electronic industry, and it ensures that engineers and scientists respect the need for ethical behavior। और अभी ethical और unethical behavior की examples हम देख चुके हैं। ACM, Association for Computing Machinery, this is another society that is joined with the IEE। This has developed some set of 8 principles which govern the code for ethics as well। अच्छा जी, इसके बाद बेटा जो हमारी पब्लिक वेलबींग है, मींस पब्लिक वेलबींग का इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर क्या है। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक वेलबींग का एक चार्ट आप लोगों के पास बना हुआ है, तो this basically summarizes the potential impact of any software or hardware that is being developed for the general public। मतलब first of all that software should be for in the interest for public, it should must agree to the concerns of the public, it should be for the benefits of the public, and it should also be concerning the health and safety concerns as well। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके पास कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले तो पब्लिक वेलबींग के मीन्स के थ्रू आउट द सराउंडिंग एंड थ्रू आउट पब्लिक, इज इट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट और नॉट। पब्लिक इंटरेस्ट को वो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या वो पब्लिकली यूज होने के लायक है या नहीं। सेकंड है जो हमारे पब्लिक के कंसर्न्स हैं, क्या वो पब्लिक के कंसर्न्स हमारे पास पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर उनके जो है फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चंस है हमारे पास, बेनिफिट्स टू द पब्लिक, उसका फायदा पब्लिक को क्या है। एंड द फोर्थ वन इज दैट हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स, मतलब उसमें से कोई ऐसी चीज ऑफेंसिव तो नहीं है जो मेरे पब्लिक को एंडेंजर करे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, कंपनी सेलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स विच डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी, this one goes for the cracked windows that we use। मतलब उसकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, सिक्योरिटी तो लाजमी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है क्योंकि वो पहले से ही क्रैक्ड है, बट सेलिंग दैट इज एन अनएथिकल बिहेवियर that includes hacking, spyware and security issues as well। And I can also give you an example of the covering up of security issues such as Zen security threats। Zen security threats which is forced several cloud servers to become compromised। ये हमारे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो क्लाउड सर्वर्स के ऊपर होते हैं। द रिलीज ऑफ प्राइवेट डेटा सच एस फोटो लीक्स, किसी ने किसी की फोटो जो है वो लीक्स कर दी, या आपका जो क्लाउड का सर्वर है वो हैक हो गया। सोशल मीडिया का हो गया, कोई सी उस पर कोई ऐसी एक्टिविटी चल गई, कोई साइबर बुलिंग हो गई, किसी का मजाक उड़ा लिया, सर्च इंजन ने जो है वो हमें गलत रिजल्ट दे दिए किसी की भी वजह से। तो ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर योर अनएथिकल बिहेवियर। इसके बाद मेरे पास 7.2 है। 7.2 इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पायरेसी। तो आप लोगों ने बताना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर आप लोग इलीगल कॉपीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कोई भी चीज़ हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ पायरेसी। इलीगल कॉपीज बगैर किसी के परमिशन के। प्रोडक्ट की क्या होती है भाई, हर एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर के साथ एक आपको एक प्रोडक्ट की दी जाती है जो आपको परचेज करनी पड़ती है। उस प्रोडक्ट की के बाद वो सॉफ्टवेयर चलता है ओरिजिनली। व्हाट इज DRM? DRM इज डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। DRM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर के एक्सेस को कंट्रोल करती है टू कॉपीराइटेड मटेरियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू नेटफ्लिक्स या amazon, ये जो डिफरेंट सर्विसेज हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर HD कंटेंट होता है। तो नेटफ्लिक्स बेसिकली यूज है DRM, सॉफ्ट DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सर्विस। अब ये सर्विस क्या करती है कि वो हमें लाइव स्ट्रीमिंग तो दे रही है, आई सॉरी लाइव स्ट्रीमिंग बोल रहा हूँ, हमें हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग तो दे रही है, लेकिन उस हाई स्ट्रीमिंग क्वालिटी को अगर आपने रिकॉर्ड करने की कोशिश की किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर से जो हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा, तो वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सर्विसेज यूज कर रही हैं DRM। DRM स्टैंड्स फॉर डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। और ये एक्सेस कर देगी उस मटेरियल को एक्सेस करने से, मतलब जिसके पास सब्सक्रिप्शन है सिर्फ वही देख सकता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जो है वो
उसकी भी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके बेचना शुरू कर दें। दिस इज प्रोटेक्टेड बाय अ डीआरएम। डीआरएम सर्विसेज और भी जगहों पे होती हैं, वेबसाइट्स पे भी अप्लाइड होती हैं, ताकि ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन वीडियोस जो है किसी की भी वो सोर्स है सोल आउट ना हो। Then I have Free Software Foundation. Free Software Foundation means that organization that promotes the free distribution of softwares. मतलब मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया और मैंने आपको फ्रीडम दे दिया कि आपकी मर्जी, इसको जैसे मर्जी है, जैसे चलाना है चलाओ, जैसे चेंज करना है चेंज कर दो। देन आई हैव ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव ये होते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इवन इफ इट इज ऑफरिंग द सेम फ्रीडम एज द फ्री सॉफ्टवेयर, बट with more of a focus on practical consequences of the shared rules। मतलब ओपन सोर्स इनिशिएटिव चलेगा बिल्कुल फ्री सोर्स फाउंडेशन सॉफ्टवेयर की तरह ही, लेकिन ये 4 रूल्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करता है। दैट इज लाइक अ कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट इज सिमिलर टू अ फ्री सोर्स फाउंडेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। देन फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर, ये दोनों वर्ड आपको पेपर में बहुत दफा नजर आएंगे, फ्रीवेयर और शेयरवेयर। अब अगर मेरे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड हो सकता है फ्री ऑफ चार्ज। मतलब ये कि इसके आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर इट इज़ कवर्ड बाय द यूजुअल कॉपीराइट लॉस। इसके अंदर जो आपके कॉपीराइट के लॉज होते हैं उससे भी जो है ये कवर होता है। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और इसका कोड आप किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज इट, और ना ही आप इसके कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और पर्पस के लिए। इसी के साथ साथ आपके पास होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स। और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? दैट इज फ्री ऑफ चार्ज इनिशियली, फ्री ट्रायल पीरियड। अब शुरू शुरू में ये आपको बोलेंगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपके लिए फ्री हैं और ये 30 दिन तक ट्रायल पीरियड पे चलेगा। लेकिन ट्रायल पीरियड मींस कि सिर्फ और सिर्फ 30 डेज तक ही आप उस सॉफ्टवेयर की फुल लिमिट और फुल पावर को आप देख सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आपको इसका लाइफ टाइम वर्जन चाहिए तो यू नीड टू पे फॉर दैट सॉफ्टवेयर। एंड जस्ट इन केस अगर आप उसका ट्रायल रीसेट करते हो, अगर आप उसको क्रैक करते हो जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो फिर ये हमारे पास अनएथिकल बिहेवियर्स में आ जाएगा। तो शेयरवेयर वो है जिसको आप शेयर कर सकते हो, लेकिन वो ट्रायल पीरियड के साथ आपको दे रहा है और आपको पूरा सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत है। फ्रीवेयर है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका कोड यूज़ नहीं कर सकते, और उसको आप सेल आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। सो आई होप आप में से अभी तक किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं होगा। इफ़ यू हैव यू कैन आस्क। The next thing is your software copyright and privacy. Software is protected by copyright laws in much the same way as much as CD, videos and articles from magazine and books are protected. That means कि जब सॉफ्टवेयर परचेज होते हैं तो कुछ सर्टेन रूल हैं जो मुझे ओबे करने होते हैं। वो कौन कौन से? इट इज़ इलीगल, सॉफ्टवेयर को आप कॉपी नहीं कर सकते, उसको आप बेच भी नहीं सकते। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज ऑन अ नेटवर्क, ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स पे यूज नहीं हो सकता। इट इज़ इलीगल टू यूज कोडिंग फ्रॉम कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। इट इज़ इलीगल, सॉफ्टवेयर को रेंट नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर का जो है आप नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। The internet and the world wide web, yes, we also need to discuss the difference between both of them। अब मेरे पास बेटा अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट का मतलब ये है कि इट स्टैंड्स फॉर इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स। मतलब ये कि इंटरनेट बनता तब है कि जब मेरे पास मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स एक साथ होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक यूज़र है और वो एक यूज़र से कनेक्ट हुआ, तो आपके पास ये क्या बन गया? एक नेटवर्क। लेकिन जब एक नेटवर्क के बहुत मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स एक पूरी जगह पे बनेंगे, तो ये पूरा मेरे पास क्या बना देगा? एक इंटरनेट। और मेरे पास देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब मेरे पास सिर्फ एक ऐसा एक्सटेंशन है
जिससे मैं अपनी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट। इट इज़ नॉट एन इंटरनेट इटसेल्फ। इंटरनेट तो एक सर्विस है, एक फैसिलिटी है जो आपको कनेक्ट करता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब एक वेब वो है, वेबसाइट का एक्सटेंशन जिससे आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो। तो डीआरएम के बारे में हमने अभी ये भी डिस्कस किया है, बट डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट was originally set up to control what device a CD could play on. Preventing a CD from playing on a computer, for example, would help stop it being from copied illegally. DRM has been updated to cover areas like protection of softwares, copying of softwares, आपकी वीडियोस आपके सॉफ्टवेयर्स कॉपी ना हो सकें। डीआरएम बेटा रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपके यूज़ को। फॉर एग्जांपल म्यूजिक फाइल जो है वो इंटरनेट के ऊपर स्ट्रीम हो सकता है लेकिन कॉपी नहीं हो सकता। ई बुक आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, डाउनलोड नहीं कर सकते। वीडियो आप ऑनलाइन देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डी डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की होती हैं। अच्छा, अब अगर मैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के ऊपर आऊँ तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंदर सबसे पहले मेरे पास है कमर्शियल सॉफ्टवेयर। अब कमर्शियल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, लेकिन एक फ़ी के साथ। कमर्शियल सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल टू कस्टमर फॉर अ फ़ी, फॉर एग्जांपल मे बी $100 और मे बी मोर देन दैट। आप ये आपको $100 के अंदर आपका लाइसेंस देता है, और वो लाइसेंस जो है सिर्फ एक डिवाइस का होता है। जैसे कि आप लोगों ने एंटीवायरस प्रोग्राम के अंदर देखा होगा कि वो हमें देते हैं सर्विस कि आप सर ये $100 का लाइसेंस ले लें और ये एक डिवाइस या दो डिवाइसेस के ऊपर चलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द डिवाइस कि इफ इट इज़ मल्टी मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र। ओकेजनली सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स, सॉफ्टवेयर ओकेजनली फ्री होता है शुरू शुरू में, लेकिन जब आप उसका परमानेंट वर्जन लेने जाते हैं तो फिर वो आपके पास आ जाता है, ये फुल वर्जन है। दिस सॉफ्टवेयर इज फुली कॉपीराइट और इसका कोड आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ये भी देख लेते हैं बेटा। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एंड ओपन सोर्स आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स द बेनिफिट ऑफ गिविंग यूजर। हम यूजर को फ्रीडम दे रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर को चलाए, सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करे, रन द सॉफ्टवेयर फॉर एनी लीगल पर्पज। दे बेसिस आप सोर्स कोड को पढ़ सकते हो, आप कॉपीज उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप कोड को भी शेयरली कर सकते हो। यूज़र को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोड को एडिट करने के लिए। आप सोर्स कोड किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ द सोर्स कोड टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विच copies exist, and you can adapt the source code, you can use the source code as well. So free source and open source are giving the user the benefit to run, copy and change the software as per their desire. Free software focuses on what the receiver of the software is permitted to do with the software, and open source focuses on the practical consequences. अब ओपन सोर्सेस के चार रूल्स मैंने ऊपर बताए थे। अब पहला रूल इसका ये है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, आपका सॉफ्टवेयर आसानी से फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसका जो सोर्स कोड है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अ- मतलब इट्स अप टू यू दैट इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट और नॉट। Derived work means it should allow you modification. Integrity of the author source code, मतलब your source should be free from all of the errors. No discrimination against person or group. No description against field. Distribution of license. Now, freeware and shareware, वैसे तो we have quite discussed. Just freeware is a software user can download from internet free of charge. Once it has been downloaded, there are no fees with that. For example, Adobe Reader, Skype, Media Player. पेपर के अंदर अच्छा ब्रांड का नाम नहीं लिखना, ब्रांड का नाम लिखना अलाउ नहीं है। Unlike free software, freeware is subjected to copyright laws and regulations. This means that you cannot study it, you cannot modify it. शेयरवेयर कौन सा होता है? जो अलाउ करेगा यूज़र को टू ट्राई आउट सम सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन उसका ट्रायल पीरियड होगा, ट्रायल पीरियड के बाद आपको उसको खरीदना पड़ेगा। तो वी आर डन फॉर 7.2. 7.3 we will start in next class, and right now I'm opening some of the questions for this chapter so that you would know कि questions हमारे पेपर में आएंगे कैसे।
आप लोगों का पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा। A company needs new software to manage its accounts. It's evaluating two different options.